तो आज की शुरुआत थोड़ी सी इस प्रकार से, चलिए 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहां पे ये कह पाना बड़ा इजी है कि फर्स्ट इवन नंबर जो है वो हमारा 2 है ना। यहां पे बड़ा इजी है ये चीज, लेकिन फर्स्ट इवन नंबर बता पाना बड़ा मुश्किल भी है। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर हमारा कौन सा होता है, तो इसको बताने में बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अगर आपसे स्पेसिफिकली जब ये पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, तो उसके लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर सेट होना चाहिए। उस सेट में आप बता सकते हो कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा हमारा सेकंड है और कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। जैसे कि एक सेट हमारे पास में यहां पे ये है, तो इसमें हम लोग आराम से बता सकते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो 2 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 क्या है हमारा, अगर हम 2 के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करें तो 2 का स्टेटमेंट हमारा बनता है कि 2 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर। लेकिन अगर हम फर्स्ट इवन नंबर की बात करें तो हमारे को एक सेट चाहिए पड़ेगा, क्योंकि वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, वो सारे इवन होते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, -2, -4, -6 ऑल्सो आर द इवन नंबर्स। ये भी सारे इवन नंबर्स हैं। अब अगर मैं ये सारे सेट्स इकट्ठे ले लूं तो मैं बता सकता हूं कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा। अगर मैं इन सारों को इकट्ठा ले लेता हूं तो फर्स्ट इवन नंबर ये होगा। अगर मैं एक आपको सेट दे दूं कि आपके पास में होल नंबर्स हैं सारे, तो बताइए फर्स्ट इवन नंबर क्या है। अगर आपके पास में होल नंबर है तो फर्स्ट इवन नंबर इज 0। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और उसमें बोला गया था कि डी जो होगा वो इवन पोजीशन पे होगा। तो इवन पोजीशन हमारे पास में जो सेट है ना, वो 1 से लेकर 10 तक का सेट है। तो इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, तो अगर डी, और इस समय मैंने बोला था कि 0 इवन नंबर नहीं होता है। 0 इवन नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास में जो सेट अवेलेबल है, इसमें इवन नंबर फर्स्ट 2 होगा, देन 4, देन 6, देन 8, देन 9। लेकिन अगर 0 अवेलेबल है उस सेट में तो 0 इज द फर्स्ट इवन नंबर। अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो वो इवन नंबर नहीं होगा। जैसे कि वेरिएबल में यूज हो जाता है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज फर्स्ट इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 15। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, क्योंकि देखो अब यहां पे भी हमारे पास में सेट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ने बोला क्या कि ट्रेन की जो स्पीड है दिस इज फर्स्ट इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 15। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास में 30 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर जिस भी फॉर्म में दी गई है हम निकाल लेंगे। अब यहां पे फर्स्ट इवन नंबर 2 रखने का एक लॉजिक है। फर्स्ट इवन नंबर तो 0 भी हो सकता है, फर्स्ट इवन नंबर से -2 भी हो सकता है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं हमारे पास में इवन नंबर। तो हमने बोला यार कि अगर मैं 0 यहां पे रख दूंगा तो 0 × 15 हमारे पास में 0 हो जाएगी। तो ट्रेन की कोई स्पीड ही नहीं है। अब अगर ट्रेन कोई डिस्टेंस कवर कर रही है और कुछ टाइम लग रहा है तो स्वाभाविक है कि स्पीड गिवन होगी। तो इस हिसाब से 0 स्पीड हो जाएगी। अगर हम लोग -2 ले लेंगे तो -2 × 15 करेंगे तो -30 में आ जाएगा, और स्पीड -30 में नहीं होती। तो हमारे को कंसेप्ट के साथ में, यानी कंसेप्ट एक रेस्ट्रिक्शन और एक लिमिटेशन हमारे लिए क्रिएट कर देता है, और वो बताता है कि हमें वैल्यू कौन सी लेना है। समझ में आ रहा है।